चाहूँगा कि सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का 10 वर्ष का कार्यकाल जो है ये एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है और उनका नेतृत्व जो है एक पवित्र नेतृत्व रहा है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर अपने संकल्प बल से, अपनी तपस्या से 25 करोड़ परिवारों को जो है गरीबी की रेखा से जो है वो बाहर लेकर के आए हैं। 41 करोड़ परिवारों को जो है 41 करोड़ बेनिफिशरीज़ हैं मुद्रा योजना के, जिसके तहत जो है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, छोटा काम करने वाले, हाथ से काम करने वाले, जिनके हाथ में हुनर है लेकिन जेब में पैसा नहीं काम करने के लिए, ऐसे परिवारों का सहारा बन करके, ऐसे 41 करोड़ परिवारों का सहारा बन करके सम्मानीय प्रधानमंत्री जी खड़े हुए हैं। और ये सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है। ताज्जुब होगा कि उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले 4 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके सर के ऊपर छत नहीं थी, और ऐसे 4 करोड़ परिवारों को उन्होंने छत देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है उन्होंने घर बना करके दिए हैं और कह रहे हैं कि अगले 5 वर्ष के दौरान जो है ऐसे 3 करोड़ और आवास बनाए जाएंगे। तो सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का आज छवि जो है, जिस प्रकार की छवि उन्होंने अपने कर्तृत्व से उन्होंने देशवासियों के हृदय में बनाई है, हर देशवासी के हृदय में सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। आज किसी गांव के किसी भी कोने में जाकर के यदि किसी बुजुर्ग को पूछा जाए किसको वोट देंगे, तो वो एक पल भी नहीं सोचता, वो बिल्कुल फटाक से जवाब देता है कि मैं मोदी जी को वोट दूंगा इस बार। उनकी छवि का कमाल है, उनके नेतृत्व का कमाल है। जिस संजीदगी के साथ, जिस पवित्रता के साथ भ्रष्टाचार को ख़त्म करते हुए साफ स्वच्छ प्रशासन उन्होंने देश को दिया है, उसके आधार पर पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में उनकी छवि जो है वो स्थापित हुई है। और मुझे ये लगता है, और मैं बहुत दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 4 जून के बाद इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो केंद्र में बनेगी और हिमाचल प्रदेश की 4 संसदीय क्षेत्रों से हमारे 4 सांसद यहाँ से जीत करके जाएंगे। क्योंकि हमारे निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के जो हैं वो उम्मीदवार हैं विनोद सुल्तानपुरी जी, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि वो दिल्ली खिसकना चाह रहे हैं, दिल्ली भागना चाह रहे हैं। कसौली के लोगों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी से भागना चाह रहे हैं। हम उनको भागने नहीं देना चाह रहे, हम उनको यहीं रखना चाह रहे हैं और हमारा स्नेह भी है उनके साथ। और परमाणु होते हुए जो दिल्ली सड़क जाती है, वो चाह रहे हैं कि उस सड़क से दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन हम उस सड़क को ब्लॉक करके जो है उनका रास्ता रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं। लीड की मैं कोई बात नहीं करता, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे निर्वाचन क्षेत्र से लीड मिले। सर, 15 महीने का उनका कार्यकाल किस तरह से देंगे? सुल्तानपुरी जी का उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार की अपेक्षाएँ लोगों की उनसे थी, उन अपेक्षाओं पर वो खरा नहीं उतरे। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि एक विधायक रहते वो MP का टिकट लेते, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा जनमत उनको प्राप्त हुआ था। 6,500 से अधिक मार्जिन से वो वहाँ से जीते थे और हम रह गए थे उस चुनाव में, तो उस जिम्मेवारी का एहसास तो उनको जो है वो होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। आज वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाह रहे हैं, दिल्ली जाना चाह रहे हैं। अगर वो जीतते हैं तो आपको मौका मिलेगा, उसको किस तरह देखते हैं आप? वो जीतने ही नहीं वाले तो मुझे मौका मिलने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, और मेरा मौका मिलने का प्रश्न नहीं है, आज तो देश का प्रश्न है। और मेरे जैसे, मैं तो समझता हूँ अगर 1000 लोग, लाख लोग भी कुर्बान हो जाएं और तब प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़े, तो मेरे जैसा छोटा आदमी उसके लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है।